जयकारा शेरां वाली दा बुल सांचे दरबार की जय। फेसबुक पेज माँ वैष्णो देवी यात्रा से जुड़े हुए सभी माता रानी के भक्तों को प्रेम भरी जय माता दी। और मेरे इस फेसबुक से जुड़े हुए दोस्त भाई बहन मित्र आप सभी को शुभ प्रभात के साथ आप सभी को भी जय माता दी। आज है साथियों 21 फरवरी 2025 और 21 फरवरी 2025 का ये सुबह सुबह का वक्त है, सुबह सुबह का समय है। और मैं सोमनाथ शर्मा, आप जानते ही हैं मुझे, लेकिन कुछ नए नए मित्र भी जुड़े हुए हैं या नए नए फॉलोअर स्पेस से, तो उन्हें भी छोटा मोटा जो एक मेरे बारे में परिचय पता होनी चाहिए। मैं साथियों सोमनाथ शर्मा, जिला रियासी व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर से। आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर छोटी मोटी जानकारियां जम्मू कश्मीर टूरिज़्म से मेन जो टॉप प्रायोरिटी रहती है कि जम्मू कश्मीर टूरिज़्म के संबंधित जानकारियों के साथ साथ और हमारे यहाँ ज़िले भर में जितनी भी यात्राएं चलती हैं, विशेष तौर पर माता वैष्णो देवी की यात्रा हो गई या फिर शिवकोड़ी की यात्रा हो गई, अन्य धार्मिक स्थल हो गए, तो उनके बारे भी छोटी मोटी अपडेट आप लोगों को जानकारियां जो है देने का प्रयास रहता है। इसके अलावा मेरे इसी चैनल से काफ़ी लोग, चाहे वो अपने यहाँ के हैं या फिर बाहरी राज्यों से हैं, तो कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे दोस्तों से मुलाकातें भी हो जाती हैं। और ये मुलाकातें भी मैं साथियों एक व्लॉग के रूप में, वीडियोस के रूप में अपने इस चैनल पर प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। और हालांकि कई लोगों से मुलाकात मेरी होती है, हो भी पाती है, कई लोगों से नहीं भी हो पाती है, लेकिन जानकारियां आप सबको मिल जाती हैं घर बैठे। तो एक बार आप सभी लोग आज दिन की जो शुरुआत है तो जय माता दी लिखकर ज़रूर कीजिए। माता रानी के पवित्र दरबार से आप लोग ये खूबसूरत सुबह सुबह का नज़ारा भी देख रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा, ज़्यादा नहीं लेकिन छोटी मोटी अपडेट देने की, खासकर यात्राओं को लेकर, मौसम को लेकर और बर्फ़बारी को अपडेट, क्योंकि काफ़ी लोगों की एक तमन्ना रहती है कि भाई हम जब जाएं तो बर्फ़बारी कहाँ मिलेगी। तो ऐसे में ये वीडियो उन लोगों के लिए आज बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो वक्त कोई सुबह के लगभग 8 साढ़े 8 बज चुके हैं इस समय। और मौसम जो है, यानी सुबह सुबह का जो मौसम है ये बड़ा सुहाना हो रहा है और बादल वगैरह हटने शुरू हो चुके हैं, आसमान नीला होने लगा है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो आज सुबह से ही हेलीकॉप्टर की सेवा जो है वो भी चलने शुरू हो चुकी है, क्योंकि बारिश के चलते बीते कल जो हेलीकॉप्टर की सेवा दिन भर ठप रही, स्थगित रही। श्रद्धालु जो है पैदल यात्रा बीते कल के लिए निकल गए, लेकिन आज कहीं ना कहीं जिन लोगों ने हेलीकॉप्टर ऑलरेडी बुक किए होते हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट से, तो ऐसे में उनके लिए आज ये खुशखबरी है, क्योंकि मौसम काफ़ी सुहाना है। और मौसम सुहाने के साथ साथ वो हेलीकॉप्टर का जिन्होंने बुक किया होता है तो वो उसका भी लाभ ले रहे हैं। बाकी इसके अलावा यात्रा में जिस तरह घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, बैटरी कार, रोपवे, ये तमाम सुविधाएं जो है श्रद्धालुओं के लिए चल रही हैं। और यात्रा के आंकड़े की अगर मैं बात करूं साथियों तो 12 से 15 हज़ार प्रतिदिन इस समय माता वैष्णो देवी के दरबार में जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और माता वैष्णो देवी के दर्शन वगैरह कर रहे हैं। तो ये थी साथियों यात्रा से जुड़ी अपडेट और साथ साथ में मौसम से जुड़ी अपडेट। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, लगभग पिछले कई महीनों से हमारा जम्मू कश्मीर सूखे से जूझ रहा था, जिसके चलते पिछले कल जो है मैं कह सकता हूं कि अमृत की बूंदें जो है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीज़न की अगर मैं बात करूं तो ये अमृत की बूंदें ही समझेंगे हम, क्योंकि बारिश का पिछले कई दिनों से कोई नामो निशान नहीं था। तो और दूर दराज पहाड़ी इलाकों में किसान जिस तरह गेहूं की फसल को भी लेकर काफ़ी चिंतक थे, क्योंकि बारिश जब नहीं होती तो कहीं ना कहीं फसलों पर भी डायरेक्टली असर पड़ता है। तो ऐसे में साथियों जो पिछली बारिश हुई है ये काफ़ी लाभदायक बारिश रही है, खासकर दूर दराज पहाड़ी गांव इलाकों में। तो ये बड़ी समस्या आ सकती थी आने वाले दिनों में अगर बारिश इसी तरह नहीं रहती। तो फिलहाल उम्मीद ये है कि एक दो बारिश और अच्छी हो जाए तो लगभग जो पानी का संकट रहता है खासकर गर्मियों के दिनों में, ऐसे में कटरा में भी पानी की किल्लत रहती है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कटरा की अगर मैं देखूं तो अगर बारिश अच्छी हो जाए तो आसपास की जो पानी के सोर्स हैं वो कहीं ना कहीं चलते रहते हैं, लेकिन बारिश अगर अच्छी नहीं हो तो पानी के सोर्स जो नेचुरल सोर्स होते हैं
वो कहीं ना कहीं सूख जाते हैं और पानी की समस्या भी खड़ी कर देते हैं। तो ये बड़े अपडेट थे खासकर बारिश को लेकर, बर्फबारी को लेकर। और राष्ट्रीय राजमार्ग फिलहाल कल बंद रहा कुछ जगहों पर, और जो गाड़ियां कटरा से श्रीनगर की जाने वाली थी, क्योंकि रास्ते में भी तो बर्फबारी थी, नत्था टाप में भी बर्फबारी हो चुकी है, भद्रवाह में भी फिर से बर्फबारी हो चुकी है, ताज़ा बर्फबारी हुई है। क्योंकि जब वैष्णो देवी आते हैं तो लोगों के जो प्लान प्रोग्राम रहते हैं, टूर रहते हैं, वो कहीं ना कहीं पत्नी टाप और नत्था टाप के लिए रहते हैं। ऐसे में अब श्रद्धालुओं के लिए ये भी खुशखबरी है कि बर्फबारी फिर से ताज़ा हो चुकी है नत्था टाप में भी, और कहीं ना कहीं पत्नी टाप में भी हल्की बूंदाबांदी यानी हल्की बर्फबारी हो चुकी है, और भद्रवाह में तो और ज़्यादा ताज़ा बर्फबारी हो चुकी है। तो ये अपडेट है खासकर जम्मू डिवीज़न में बर्फबारी को लेकर, बारिश को लेकर और वैष्णो देवी यात्रा को लेकर। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं साथियों, जम्मू डिवीज़न के जो डिविजनल कमिश्नर हैं श्री रमेश कुमार IAS जी, उन्होंने एक सार्वजनिक बैठक भी बुलाई है बीते कल, यानी आगामी जो 25 से शिवकोड़ी रणसू में जो एक महाशिवरात्रि का पर्व यानी फेस्टिवल शुरू होने वाला है। ऐसे में ये बैठक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय लोगों के साथ की गई है। आने वाले जो शिवकोड़ी मेला लगता है, आप सब जानते हैं 25 से उसकी शुरुआत हो रही है महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में। ऐसे में आने वाले माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं के लिए एक और खुशखबरी ये भी है, क्योंकि जब आप माता वैष्णो देवी के दरबार आते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान शिव के भी दर्शन करने जाते हैं। तो अगर 25 के बाद आ रहे हैं तो शिवकोड़ी जरूर जाइए। वहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी पूरे बंदोबस्त किए गए हैं, खासकर श्रद्धालुओं को देखते हुए रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है और भंडारे वगैरह भी होते हैं स्थानीय लोगों के द्वारा। तो ऐसे में 25 से ये फेस्टिवल भी शुरू हो रहा है महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में। बेस कैंप रणसू से लेकर शिव गुफा तक आपको रंगारंग रास्ते, रौनक चहल पहल मिलेगी शिवकोड़ी रणसू में। तो ऐसे में भगवान शिव के यानी शिवकोड़ी के दर्शन करना भी मत भूलिए अगर आप माता वैष्णो देवी के दरबार में आ रहे हैं, क्योंकि बीते कल ही हमारे जहां जम्मू डिवीज़न के डिविजनल कमिश्नर श्री रमेश कुमार IAS, जो पहले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO भी रह चुके हैं, उन्होंने जो है एक सार्वजनिक बैठक बुलाई है जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल और स्थानीय स्टेक होल्डर के साथ एक मीटिंग में आने वाली तैयारियों को लेकर एक मीटिंग बुलाई है कि किस तरह हम इस फेस्टिवल को यानी महाशिवरात्रि के पर्व को बनाएंगे। क्योंकि आने वाले जितने भी माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालु आते हैं या फिर आसपास के जम्मू डिवीज़न के भी कई जो है लोग जो है भगवान शिव के दर्शन करने जाते हैं। ऐसे में वो सारी तैयारियां करने की जो एक रणनीति होती है वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी बन जाती है। तो उसी को लेकर एक मीटिंग बीते कल रखी गई थी, और जिसके चलते आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 25 तारीख से शिवकोड़ी रणसू में जो महाशिवरात्रि के पर्व पर मेला यानी शुरू होने वाला है, उसको लेकर भी प्रशासन सतर्क। तो ये थी साथियों छोटी मोटी टूरिज्म के संबंधित जानकारियां, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर टूरिज्म ही एक बड़ी इकनॉमी है। तो कहीं ना कहीं जब आप लोग आते हैं तो आप लोगों को छोटी मोटी जानकारियां होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, मैं सोमनाथ शर्मा, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक अप्रूव्ड ट्रैवल गाइड, मेरा यही प्रयास रहता है कि आप लोगों को भी छोटी मोटी जानकारियां ट्रैवल के संबंधित देना, मौसम के संबंधित। क्योंकि यात्रीगण जब अपने अपने घर से आते हैं तो कहीं ना कहीं जब वो प्रिपरेशन करते हैं तो उनके मन में कई तरह के सवाल दुबक रहे होते हैं। ऐसे में आधे अधूरे जो सवाल रहते हैं तो वो आप लोगों को घर बैठे एक डिजिटली प्लेटफॉर्म के माध्यम से देने का मैं प्रयास करता हूँ। चलिए, आज के लिए बस इतना ही है। यात्रा निरंतर चल रही है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। आज मौसम काफ़ी सुहाना है और इसके चलते जो है रास्ते में घोड़ा पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर, रोपवे, ये सारी सुविधाएं चल रही हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, शिवकोड़ी में 25 से जो आगामी शिवरात्रि के पर्व पर मेला शुरू होने वाला है। पत्नी टाप, नत्था टाप में फिर से ताज़ा बर्फबारी, भद्रवाह में फिर से ताज़ा बर्फबारी। कश्मीर जाने वाले फिलहाल पर्यटक जो है बीते कल तो स्टक रहे, लेकिन आज हो सकता है कि गाड़ियां रवाना हो जाए कश्मीर से कटरा और कटरा से कश्मीर जाने वाली। तो ऐसे में साथियों जम्मू कश्मीर के लिए जो पिछली बारिश हुई ये अमृत की तरह रही है सभी जम्मू कश्मीर वासियों के लिए। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। धन्यवाद।